दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र पूंजी की गुलामी करने लगा है? यानी लोकतंत्र के गाजे बाजे से कहीं ज्यादा खनक और कहीं तेज आवाज इस देश में पैसों की हो चली है। और हर चुनाव के वक्त जितना पैसा उड़ाया जाता है, लुटाया जाता है, खरीद फरोख्त होती है, प्रचार होता है, उन सब के आश्रय अगर कच्चा चिट्ठा जोड़ना शुरू कीजिएगा तब एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा। यह पैसा जाहिर तौर पर व्हाइट मनी तो नहीं होगी, यह ब्लैक मनी होगी। और यह ब्लैक मनी अगर पॉलिटिशियंस ही खर्च कर रहे हैं तो इनके पास यह पैसा कहां से आता है? और खास तौर से अब जब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो रास्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाता हो, तो जाहिर है पैसा खर्च करने वालों की धड़कनें इस दौर में ना सिर्फ बड़ी होगी बल्कि वह पोटली भी कहीं ज्यादा तेजी से जमा कर रहे होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर इस बात का जिक्र था कि हर सीट पर तकरीबन 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, यानी तकरीबन 30,000 से 60,000 करोड़ तक का एक आंकड़ा है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कहीं ज्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं, और यहां प्रति सीट 100 या 200 करोड़ नहीं बल्कि एक एनालिसिस जो किया जा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ रुपए प्रति सीट पर खर्च किए जा सकते हैं। इसका मतलब है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि यहां बीते 4 बरस में संयोग से जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अलग अलग कॉरपोरेट ने किया, इंडस्ट्रिस्टों ने किया, या फिर विदेशी निवेश जो हुआ है, उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो वह भी 2 लाख करोड़ के ही आसपास बनेगा। यानी लगभग 4 बरस के भीतर जितना इन्वेस्टमेंट राज्य में होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च चुनाव जीतने के लिए हो जाएगा। और यह पैसा उस इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि उससे हटकर कहां से यह पैसा आता है? क्या इस देश के एनपीए की तादाद जो बढ़ती चली जाती है, बैंकों से जो कर्ज इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रिस्ट लेते हैं, क्या उसमें जो रिटर्न ऑफ सरकार कर देती है, जो कर्ज माफी हो जाती है और बैंक अपनी बुक को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ कर देते हैं और सरकार कहती है कि आप अपनी बुक से उस रकम को हटा दीजिए, लेकिन वसूल सकते हैं, तो इस दौर में वसूलिए भी। और जो रकम वसूली जाती है वो कितनी बड़ी कैसी होती है, इसका खुला नजारा पिछले दिनों विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के जरिए जो ईडी ने कहा हमने लगभग 18,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं उनकी तमाम संपत्ति और तमाम एसेट को लेकर, और इसका आधा पैसा बैंक और केंद्र सरकार को दे दिया गया है। लेकिन सवाल है, जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो यह सिर्फ 18,000 करोड़ नहीं है, यह तो 30,000 करोड़ के पार की स्थिति थी। तो बाकी पैसा क्या वो रिटर्न ऑफ कर दिया गया? यह पैसा जिनके पास है तो वो पैसा किसे देंगे? इसीलिए जब एक नजर मारिएगा कि इस देश के भीतर में एनपीए को लेकर कितनी बड़ी रकम सरकार ने माफ कर दी, रिटर्न ऑफ कर दी, और वो पैसा कैसे कौन निकालेगा कोई नहीं जानता है। और ठीक इसके पैरेलल में प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की स्थिति, और ऐसी ऐसी कंपनियों की निजीकरण जो कि मुनाफे में चलते हैं, जो सरकार को डिविडेंड देते हैं। उसमें आप कहेंगे बार बार बीपीसीएल का जिक्र करेंगे, लेकिन आज सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ बढ़ चुकी है। कोई आश्चर्य देश के भीतर नहीं हुआ कि इतना पैसा बढ़ गया, किस रूप में बढ़ गया। जब सरकार ही नहीं कहेगी और उसको बताने के लिए मीडिया नहीं कहेगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेगी और सवाल नहीं करेगी सरकार से, तो फिर जनता के भीतर सिर्फ वो कहीं से एक सूचना आएगी और वो खत्म हो जाएगी। इसी स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया। इसलिए जब यह जानकारी आती है कि बैंक के बाद अब नजर इस देश के इंश्योरेंस कंपनियों पर है, आने वाले वक्त में जो पीएसयूज की जो पूरी फहरिस्त बनाई गई, तकरीबन 60 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की जो इंटरप्राइजेस, जो कंपनियां, उनको जो प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। ये सारी परिस्थितियां खुले तौर पर है, कोई छुपी हुई नहीं है। रेलवे में मान लीजिए प्राइवेटाइज किया गया, पोर्ट्स का किया गया, एयर इंडिया की क्या स्थिति हो गई, ये सारी चीज खुले तौर पर है, छुपी हुई नहीं है। यानी इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी भी उस पूंजी की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाए जिस पूंजी पर कब्जा सिर्फ राजनीतिक सत्ता का होगा। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब भी राजनीतिक सत्ता द्वारा चुनाव का ऐलान कराना, और चुनाव जीतने की प्रक्रिया में 5-5 किलो अनाज जो महामारी में दिए गए, ठीक उसी तरीके से एंडेमिक करप्शन में कुछ ऐसी ही पूंजी का
लुटाना भर है, क्योंकि उसके साथ सत्ता आपके हाथ में मिलती है और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके साथ आपके निर्देश पर काम करेगी। यह स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है क्या? और अब निगाहों में हर किसी के यूपी इलेक्शन इसीलिए है क्या? ये सवाल नहीं है, ये जवाब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।